Hello बच्चों, let's read this question. So this question says 8 equal point charges, each of charge q and mass m, are placed at the 8 corners of a cube of side A, and if all are released at rest, find out their speed when they are at the corners of a cube of side 2A. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या बतानी है। फाइंड आउट देयर स्पीड व्हेन दे आर कॉर्नर्स ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड 2A। ओके, 8 इक्वल चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज क्यू है और मास आपका एम है। ओके, आर प्लेस्ड एट द 8 कॉर्नर्स ऑफ ए क्यूब, इन्हें हमें क्यूब के कॉर्नर्स पर रखें जिसकी साइड क्या ए है। ओके, इफ ऑल द चार्जेस आर रिलीज एट रेस्ट से रिलीज किया है, तो हमें उनकी स्पीड बतानी है व्हेन दे आर एट द कॉर्नर्स ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड 2A। ओके, जो कि आपके क्यूब्स के कॉर्नर पे है। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे हम यहाँ पर, एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं हम यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, क्या जो आपके यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसको हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। और हम ये बोल सकते हैं कि देखिए इनिशियली सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, और फाइनली जब ये क्या होगी, रिलीज हो जाएंगे। ओके, जब हम इनको फाइनली क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे, तब इसकी जो एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, अपनी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आ जाएगी। ओके, अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमसे क्या बोला, देखिए एनर्जी कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है। एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब है, देखिए आपकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम है, प्लस आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या रहेगी, आपकी सिस्टम की टोटल आपकी कांस्टेंट रहेगी। ओके, जो आपकी टोटल एनर्जी है सिस्टम की, वो कांस्टेंट रहेगी। ओके, ये इसका एनर्जी कंजर्वेशन का मेन है। अब क्वेश्चन में बोला है कि देखिए 8 चार्जेस पार्टिकल हैं, इक्वल पॉइंट चार्जेस आर, ईच का चार्ज क्यू है और मास एम है, आर प्लेस्ड एट द 8 कॉर्नर्स ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड ए। ओके, जिसकी साइड कितनी है, आपकी ए साइड। ओके, ये मान लीजिए आपका कोई क्यूब है। ओके, दिस इज अवर क्यूब। इस तरीके से आपका क्या है, कोई क्यूब है, इसके 8 कॉर्नर्स पे क्या रखे हैं, अपने यहाँ पर 8 चार्ज पार्टिकल्स को आपने रखा हुआ है। ओके, ये आपके इस तरीके से क्या होगा, दिस इज अवर क्यूब, ये क्या हमारा इस तरीके से हमारा क्यूब है। ओके, अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में देखिए आपका चार्ज पार्टिकल क्यू है, इसका चार्ज भी क्यू है। ओके, इसका चार्ज भी क्यू है, इसका चार्ज भी क्या है, आपका क्यू है। ये चार्ज क्यू मान लीजिए, दिस चार्ज अगेन क्यू, दिस चार्जेस क्यू एंड दिस चार्जेस क्यू। ओके, सबका चार्ज क्यू है और मास कितना आपका एम के इक्वल है। ओके, दीज आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए क्यूब, जिसकी साइड लेंथ कितनी है, आपकी एक इक्वल है। ओके, अब देखिए बच्चों, इफ ऑल आर चार्ज आर रिलीज एट रेस्ट, फाइंड आउट देयर स्पीड व्हेन दे आर एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब ऑफ साइड ए। ओके, अच्छा, हमने देखिए ये सिस्टम था। ओके, ये आपका सिस्टम था, इसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, इस पर आपके चार सारे के सारे चार्ज पार्टिकल आपके रेस्ट पर है, तो हम बोल सकते हैं इस सिस्टम की जो आपकी टोटल एनर्जी होगी, वो आपकी देखिए इनिशियल एनर्जी जो होगी आपकी, वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। इस कंडीशन में बोल सकते हैं इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, जीरो थी, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल के यहाँ पे रेस्ट पर है। ओके, फाइनली हमने क्या कर दिया, देखिए इनका सेपरेशन को हमने इंक्रीज कर दिया। ओके, इस क्यूब का हमने सेपरेशन को क्या कर दिया, आपका इंक्रीज कर दिया। अब जो आपका सेपरेशन है, ये आपका चार्ज क्यू है, ये आपका चार्ज क्यू है, ऐसे ही आपका यहाँ पर एक क्यूब है। ओके, दिस इज अवर क्यूब। ओके, यहाँ पर इनके बीच की सेपरेशन कितनी होगी, आपकी 2a होगी। ओके, इस टाइप पर क्या होगी, आपकी डिस्टेंस क्या होगी, 2a होगी। ओके, तो अब आपके यहाँ पर हमने डिस्टेंस 2a कर दी, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, इस केस में देखिए आपके, जब हम डिस्टेंस को क्या कर देंगे, इंक्रीज करेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। और वो पोटेंशियल एनर्जी क्यों डिक्रीज होगी, वो पोटेंशियल एनर्जी आपकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में यहाँ पर आपकी कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, तो अब ये डिस्टेंस कितनी होगी, आपकी 2a होगी। तो यहाँ पर देखिए इसके पास क्या होगी, यहाँ पर इसके पास कुछ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी। ये दोनों की दोनों क्या होंगी, आपकी नॉन जीरो होगी। ओके, तो वही आपको यहाँ पर, सॉरी, के एफ लिख लीजिए। ओके, दिस इज यू एफ, ये आपके फाइनल। ओके, तो ये आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बतानी है। ओके, तो देखिए बच्चों, हम लिख सकते हैं, देखिए काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इट इज इक्वल टू अवर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब देखिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, जीरो के इक्वल होगी थी। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें के एफ फाइंड आउट करना है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो ये किसके इक्वल होगी, आपकी यू इनिशियल माइनस यू एफ के इक्वल हो जाएगी, और हम इसको के एफ लिख सकते हैं। दिस विल बी अवर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी, दिस विल बी अवर फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ये क्या हो जाएगी, आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपकी यहाँ पर से आपकी इतनी क्या हो जाएगी, कैलकुलेट हो जाएगी। ओके, अब देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पर से यू आई माइनस यू एफ कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए बच्चों, यू आई क्या होता है, आपका यू आई है आपका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन, इस कॉन्फ़िगरेशन की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो देखिए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को देखिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर आपके 8 चार्जेस हैं, पोटेंशियल एनर्जी आपके दो दो के कॉम्बिनेशन से आएगी, तो हम लिख सकते हैं 8C2 को अगर हम यहाँ पर सॉल्व करें, तो ये कितना जाएगा, आपका 28 कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। ओके, 28 कॉम्बिनेशन में देखिए जो आपके 12 कॉम्बिनेशन होंगे, 12 कॉम्बिनेशन में क्या क्या होंगे, आपके साइड वाले कॉम्बिनेशन हो गए। ओके, हम लिख सकते हैं कि जो आपके 12 कॉम्बिनेशन है, ये तो क्या हो गया, आपके साइड वाइज कॉम्बिनेशन होंगे। ओके, और जो नेक्स्ट 12 कॉम्बिनेशन होंगे, वो किसमें होंगे, आपके वो आपके फेस डायगोनल में आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट 12 कॉम्बिनेशन आपके फेस डायगोनल के करस्पॉन्डिंग है। ओके, और जो आपके 4 कॉम्बिनेशन है, ये क्या है, आपके बॉडी डायगोनल के करस्पॉन्डिंग है। ओके, 4 कॉम्बिनेशन आपके यहाँ पर से बॉडी डायगोनल के करस्पॉन्डिंग आएंगे। ओके, अब इनके करस्पॉन्डिंग देखिए, साइड वाइज जो होंगे उनमें डिस्टेंस कितनी होगी, देखिए साइड की डिस्टेंस कितनी है, आपकी ए डिस्टेंस है। ओके, तो ए डिस्टेंस हो गया। ओके,
ये हम इस क्यूब के लिए बना रहे हैं, ओके, इस छोटे वाले के लिए बता रहे हैं, ओके। चलिए मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ, यहाँ पर मैं दोनों के लिए लिख लेता हूँ, ओके। दोनों के लिए आपकी कितने डिस्टेंस हो जाएगी, फिर हम डायरेक्ट फॉर्मूलेस में क्या वैल्यूज पुट करेंगे, ओके। ये आपका इनिशियल कंडीशन, यानी कि मैं इसको आई से डिनोट कर रहा हूँ, एफ के आपका फाइनल के लिए, ओके। तो देखिए आपकी साइड वाइज देखिए शुरू में कितनी आपकी डिस्टेंस ए है, और जो फाइनल हो जाएगा, फाइनल की साइड डिस्टेंस कितनी होगी, देखिए 2a। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 2a होगी, ओके। अब देखिए फेस डायगोनल के करस्पॉन्डिंग देखते हैं। फेस डायगोनल के करस्पॉन्डिंग देखिए, फेस डायगोनल क्या होता है आपका, ये वाला होता है, ओके। ये आपकी डिस्टेंस कितनी है, ये ए है, ये ए है, तो हम बोल सकते हैं आपकी √2a हो जाएगी। सिमिलरली ये डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी, 2a हो जाएगी, तो हम बोल सकते हैं कि ये डिस्टेंस जो हो जाएगी 2a और 2a, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका √2 टाइम्स 2a के इक्वल, कितना, √2 टाइम्स 2a के इक्वल, यानी कि देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। 4a² प्लस 4a² हो जाएगा, ओके। कितना हो जाएगा आपका 8a², 8a² को क्या लिख सकते हैं आपका 2√2a, ओके। तो ये कितनी होगी आपकी 2√2a हो जाएगी, ओके। तो यहाँ पर आपकी कितनी आ रही है, √2a आ रही है, और फाइनल में कितनी हो जाएगी आपकी 2√2a के इक्वल हो जाएगी। तो बॉडी डायगोनल के करस्पॉन्डिंग देखिए, बॉडी डायगोनल में देखिए ये ए डिस्टेंस थी, ये आपकी कितनी थी, 2a डिस्टेंस थी, तो हम बोल सकते हैं ये जो डिस्टेंस होगी ये आपका डायगोनल, ये आपका बॉडी डायगोनल होगा, ओके। 2a² प्लस a², 3a², यानी कि √3a, कितनी होगी आपकी, √3a यहाँ पर होगी। और यहाँ पर देखिए कितनी हो जाएगी आपकी, यहाँ पर देखिए आपके 2√2a, तो ये वाली डिस्टेंस थी, ये डिस्टेंस आपकी कितनी थी देखिए, ये डिस्टेंस आपकी 2√2a के इक्वल है। ये डिस्टेंस कितनी है आपकी, ये डिस्टेंस आपकी 2a के इक्वल है। ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करके बतानी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, ओके। तो देखिए बच्चों ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, देखिए ये आपका 4a², और ये कितना होगा आपका 8a², ये आपका 12, ओके, यानी कि 3√2a, कितना हो जाएगा आपका 3√2a हो जाएगा, ओके। 4 4 3 3 9, सॉरी 2√3 होगा ना, 8 8 प्लस 4 12 12, 3√2 हो जाएगा, ओके। 2√3 हो जाएगा, ओके, 2√3 हो जाएगा, 2 2 4 4 12, यस ये आ जाएगा, ओके। 2√3 डिस्टेंस आ गया, ओके। अब हम जस्ट यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पुट कर लेंगे, ओके। तो देखिए हमें क्या करना है, देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल बोलना था ना, तो यू इनिशियल देखिए कितना होगा, इस वाली कंडीशन को हम, इस वाली ब्रैकेट को अब हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा आपका, 12 तो आपके साइड बैच के लिए आ जाएंगे, तो ke/q² डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितनी आपकी एक इक्वल हो जाएगी, प्लस आपके देखिए 12 आपके फेज डायगोनल के करस्पॉन्डिंग आएंगे, 12 × ke/q², डिस्टेंस कितनी होगी आपकी √2a हो जाएगी, ओके। प्लस आपके क्या रहेंगे, आपके 4 आपके बॉडी डायगोनल के करस्पॉन्डिंग आ जाएंगे, 4 × ke/q² डिवाइडेड बाय √3a, ओके। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपके इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर आपने कैलकुलेट करके बता दी, ओके। अब आपको क्या करना है, इसको आपको क्या करना है, माइनस करना है, ओके। इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है कितने से, आपका फाइनल पोटेंशियल एनर्जी से। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी देखिए कितनी आएगी, 12 आपके अगेन किसके, अब हम इस वाले पैरामीटर्स का यूज करेंगे, ओके। ये फाइनल वाले के करस्पॉन्डिंग, ओके। तो 12 तो आपके साइड वाइज आ गए, ke/4 सेम रहेगा, q² डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी होगी आपकी 2a हो गई है, ओके। प्लस आपके 12 क्या हो गए फेस डायगोनल के करस्पॉन्डिंग, तो 12 इंटू ये हो जाएगा आपका ke/q² डिवाइडेड बाय फेस की डिस्टेंस कितनी है आपके 2√2a, ओके, 2√2a, ओके। प्लस आपका देखिए कितने हो गए, 4 आपके बॉडी डायगोनल के करस्पॉन्डिंग होंगे, 4 ke/q² डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी होगी आपकी 3√2a, कितनी है आप, सॉरी 2√3, ओके। 2√3 का 2√3 इंटू ए, ओके। ये आपका यहाँ पर से इतना आ गया, ओके। अब देखिए अब ये आपका यू आई माइनस यू एफ आपने फाइंड आउट कर लिया, ओके। ये आपका क्या है, ये आपकी के एफ है, ओके। बेसिकली दिस इज अवर फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ओके। दिस इज अवर के एफ, ये आपकी क्या है, के एफ के इक्वल, ओके। अब आप तो क्या कर लीजिए, इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। आपसे क्वेश्चन में यही पूछा था, क्या पूछा था, फाइंड आउट देयर स्पीड, ओके। फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर लीजिए, ओके। वहां से हम इसकी क्या कर लेंगे, स्पीड भी हम इजीली कैलकुलेट करके बता देंगे, ओके। तो देखिए बच्चों अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया, देखिए ये इन टोटल टर्म को हम पहले सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, देखिए ke/q² मैं इसको डायरेक्ट कर लेता हूँ, इसको ke/q², ओके। यहाँ से देखिए इस वाली टर्म से आपका 12 आएगा, इस वाली टर्म से आपका 6 आएगा, 12 माइनस 6 कितना होगा 6, तो मैंने इसको 6 प्लस सीधे लिख लिया, ओके। अब यहाँ से देखिए आपका ke/q² वाली टर्म को क्या लिख लीजिए, ke/q²√2a को वाली टर्म तक कॉमन ले लीजिए, ओके। तो यहाँ से आपका क्या बच गया, 12 बच गया, यहाँ से आपका 6 बच गया, तो अगेन ये भी कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा, ओके। प्लस इन दोनों टर्म को मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, ओके। अब इन दोनों इसको और इसको सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, देखिए यहाँ पर आपका ke/q² डिवाइडेड बाय √3a को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से आपका 4 कॉमन आएगा, यहाँ से कितना आ गया आपका 2 आ गया, तो आपका डिफरेंस कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, ओके। तो ये आपका आ जाएगा, ओके। दिस विल बी, ये आपका आ जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखिए इसको प्रोसीड करते हैं। तो देखिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, देखिए हाफ इंटू मास आपका m इंटू v², ओके। ये क्या होगा v², ओके। ये आपके देखिए टोटल काइनेटिक एनर्जी का चेंज आएगा, कितने आपके पास कितने हैं टोटल यहाँ पर चार्ज, 8 चार्ज है, ओके। तो 8 चार्ज के करस्पॉन्डिंग आपका आ जाएगा, ओके। हाफ mv², ये किसकी हो जाएगी, ये आपके एक चार्ज पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग। यहाँ पर कितने चार्ज पार्टिकल आपके 8 है, तो उसके इसलिए हमने 8 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ये किसके इक्वल हो गया आपका चेंज इन दिस पोटेंशियल एनर्जी, ओके। तो देखिए ये क्या रहेगा, ke/q²/a को आप क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए, तो ke/q²/a इस टर्म को हम क्या कर लेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेंगे। तो देखिए बच्चों ये कितना बच गया आपका
6 प्लस 6/√2, ओके, कितना आ गया आपका, यहाँ से आपका 6 आ गया, प्लस 6/√2 हो जाएगा, ओके, के ई क्यू स्क्वायर बाई ए, ओके, के को इसको 6/6/√2 प्लस 2/√3 हो जाएगा, कितना होगा, प्लस आपका 2/√3 हो जाएगा, ओके, इसको आप क्या लिख लीजिए, प्लस 2/√3, ओके, ये आपका यहाँ पर से आपका इतना टर्म आ गया, ओके। अब देखिए बच्चों, यहाँ से हम इसको कैंसिल करेंगे, आपका 4 हो जाएगा, आपको स्पीड बतानी जस्ट यहाँ पर, ओके, ये हो जाएगा आपका 4m v का स्क्वायर, इट इज इक्वल टू के ई क्यू स्क्वायर बाई ए, और ये हो जाएगा आपका 6 प्लस 6/√2 प्लस ऑफ ओवर 2/√3 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से आप देखिए वी स्क्वायर क्या लीजिए, वी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, देखिए के ई क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ओके, टू भी कॉम, टू आप कैंसिल कर लीजिए, ओके, तो यहाँ से टू कैंसिल कर लेंगे आप तो 2m इधर आ जाएगा, टू आप इस पूरा कैंसिल कर लीजिए तो हो जाएगा 3 प्लस 3/√2 प्लस आपका 1/√3, ओके, तो ये आपका v का स्क्वायर आ गया, आपको यहाँ पर v बताना है तो v आपका क्या कर लीजिए, आप यहाँ पर अंडर रूट कर लीजिए, अंडर रूट के अंदर ये पूरी टर्म आपके आ जाएंगे, कितने हैं देखिए, के ई की का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हो गया आपका 2m a, और यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस 3/√2 प्लस 1/√3, ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, ओके। आपसे यहाँ पर फाइनल स्पीड पूछा गया था, तो आपकी फाइनल स्पीड यहाँ पर से इतनी आ जाएगी, ओके, so this will be the answer of this question, okay, so I hope you all understood this concept, all the best and thank you so much.